ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो इंटैक्ट रहा है कि एडिलेड में हुआ पिंक बॉल टेस्ट वो आज तक नहीं हारे हैं, वो दोबारा नहीं हारे हैं। और भारत का प्रदर्शन जरूर निराशाजनक रहा है और बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओपिनियंस आ रहे हैं ट्विटर पे। पर मेरे चैनल पे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और पॉजिटिविटी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जितना पॉजिटिव चीजों को देखना चाहें और पॉजिटिविटी के बारे में बात करें उतना बेहतर रहता है। और क्रिटिसिज्म भी जो रहेगा वो एक ऐसा क्रिटिसिज्म रहेगा जो कि वाजिब हो, ना कि क्लाउन बिहेवियर हो जो कि किसी को जबरदस्ती हर्ट करने का इंटेंशन हो। एटलीस्ट जब हम इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे, जब हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे ही होंगे दोस्तों के साथ, जो हम करते हैं जो हम करते रहेंगे, उसमें आपस में छोटा मोटा बैंटर चलता है। लेकिन जब आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हो, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली हमारे प्लेयर्स को वो इज्जत और वो सम्मान देना चाहिए। ये मेरा मानना है। चलिए दोस्तों, बात मैं शुरू करता हूँ हार से। तो ये जो हार हुई है, हार कभी भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये कहना कि ये टीम वापसी नहीं कर सकती, रोहित विराट आप रिटायर हो जाओ, रविचंद्रन अश्विन क्या कर रहा है, रविचंद्रन अश्विन यूट्यूब बना रहा है, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, या कुछ लोग ना बहुत एक नया सिस्टम आया है कि एक खिलाड़ी को क्रिटिसिज्म अगर करना हो ना, और आपको पता है उसके फैन पकड़ लेंगे, तो आप दूसरे को साथ में नाम ले दो कि ये दोनों फिनिश हो गए। बल्कि एक खिलाड़ी ने पिछले मैच में 100 किया है, आपने उसको फिनिश का करार कर दिया। तो ऐसे कई सारे क्रिटिसिज्म्स आपको इंटरनेट पे दिख रहे होंगे और आपने सुने भी होंगे। एक एक करके मैं हर चीज को एड्रेस करना चाहूंगा, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी की बात की। तो शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से। हमने रन बहुत कम बनाए, 180 रन बनाए। उसके बाद ट्रेविस हेड का 100 आना, हमारा कैप्टेंसी फेलियर एक दिखा कि रोहित शर्मा ने फील्ड खोल दिया। जसप्रीत बुमराह ने जो बॉल डाला था, जब हेड आउट हुए, बुमराह ने उनको सिर्फ 6 बॉल किए। चाहते तो उनको और एक ओवर के लिए ला सकते थे, ट्राई कर सकते थे, बट वो नहीं किया गया। और उसके बाद बुमराह ने हेड को बॉल तब डाला जब वह 20वें ओवर में आए, मतलब 20 ओवर खेल चुके थे और 50 बना चुके थे। तो उससे क्या हुआ कि हेड सेट हो गए। और उसके बाद जब हमारी बल्लेबाजी आई, अगर किसी ने ये बात नोट करी हो कि हमारी जब बल्लेबाजी आई, हमें ट्वाइलाइट पीरियड में 2 बार बैटिंग हमने करी। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं करी, ट्वाइलाइट पीरियड में एक ही दिन बैटिंग करी थी। सिर्फ एक दिन बैटिंग करी थी आखिरी सेशन में, और उस दिन आपका सिर्फ एक बॉलर इफेक्टिव लग रहा था, जो था जसप्रीत बुमराह। इवन जसप्रीत बुमराह ने वो गेंदबाजी सही नहीं करी है इस मैच में। हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट जसप्रीत बुमराह है। मैं बात शुरू की गेंदबाजी से करता हूँ, पहले गेंदबाजी की बात करते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों की तो काफी कमियां हैं और उसमें बात करने में बहुत थोड़ा एक वो टाइम लगेगा। मेरा ऐसा मानना है, और मैंने एक स्टैट भी देखा था, कि सिर्फ 4% बॉल्स भारत ने करी जो स्टंप में खिलाई है पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की। तो जब आप बॉल कवर ड्राइव नहीं खिलाओगे, इवन कमेंट्री में मैं हेमंत बदानी को सुन रहा था हिंदी कमेंट्री में, उन्होंने कहा था कि आप कवर ड्राइव खिलवाइए। हमारे किसी भी गेंदबाज ने सिवाय जसप्रीत बुमराह के या मोहम्मद सिराज ने लेटेस्ट स्टेजेस में जब विकेट ली तब कवर ड्राइव्स खिलाने की कोशिश नहीं करी। टप्पा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उस टप्पे पे गेंदबाजी नहीं की। स्कॉट बोलैंड ने जो कोहली को आउट किया, या उन्होंने जो यशस्वी जायसवाल को आउट किया, या जिस तरीके से उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को इन जनरल तंग किया। और आज कमिंस की आज की बात तो नहीं करूंगा कि उन्होंने आज, क्योंकि बाउंसरों पे भी आउट करे, बट जो पहली इनिंग में उन्होंने हमें तंग कर रहे थे, या मतलब जो उन्होंने एक अच्छे चैनल में बॉलिंग लगातार की, हमारे केस में वो चीज नहीं थी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों हर्षित राणा खेल रहे हैं। हर्षित राणा ने पिछले मैच में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया, हम सबको पता है पर्थ में जो उन्होंने गेंदबाजी करी थी। बट लेकिन वो एक प्लान था कि बाकी दोनों आगे डालने वाले, तो ये एक पीछे डालने वाला और पेस वाला गेंदबाज होगा। पर जब आपको पता था पिंक बॉल टेस्ट है, जहां पे बॉल में लैटरल मूवमेंट का ज्यादा वो है, तो आपके पास स्क्वाड में आकाशदीप था। क्योंकि अगर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जा रहे हैं, आपने वॉशिंगटन सुंदर को हटा के लेजेंडरी रविचंद्रन अश्विन को खिलाया अगर, तो मुझे लगता है आप यहाँ एक और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कर सकते थे, एंड यू कुड हैव यूज्ड आकाशदीप, जिनका बॉल ज्यादा स्विंग होता है, जिनकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली। और मुझे लगता है कि वो बेटर ऑप्शन इस विकेट पे पॉसिबली होते हैं। आगे जब हम जाएंगे, ब्रिस्बेन जाएंगे, 100% हर्षित राणा को ही खेलना चाहिए।
अगर कोई ये सवाल भी उठाते कि हर्षित नहीं खेलना चाहिए, तो मुझे लगता है वो गलत बात कर रहा है। हर्षित को ही खेलना चाहिए, उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी थी। पर इस टेस्ट में आपको ऐसा बंदा चाहिए जो लैटरल मूवमेंट दे सके, समवन लाइक, मतलब जैसे कि उनके पास स्कॉट बोलैंड थे, वैसा बॉलर एक। वो बॉलर मेरे ख्याल में हमारी टीम में दो थे, एक रिजर्व में बैठे हैं और एक टीम के अंदर हैं, आकाशदीप और मुकेश कुमार। तो आकाशदीप को खिलाना चाहिए था, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है। आप इससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं वीडियो में बार बार ये चीज आपको रिमाइंड करता रहूंगा। आपके कारण अगर जितना ग्रो होता रहेगा तो मैं चैनल में और फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूंगा और एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं काम करना है। तो ये तो थी गेंदबाजी की बात। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो, कि मैंने जैसा आपको बताया 4% ही हमने, जो राइट चैनल लेंथ पे जो बॉल है, हमने वो सिर्फ 4% किया है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया का वो अच्छा खासा परसेंटेज था। ये एक डिफरेंस था। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में हारता नहीं है विद द पिंक बॉल, सो दे नो हाउ टू बोल। और मिचेल स्टार्क विद पिंक बॉल वर्सेस मिचेल स्टार्क द रेड बॉल बॉलर, जमीन आसमान का फर्क है। कोहली और शुभमन गिल उनको आउट नहीं होते हैं, अगर आपने रिकॉर्ड्स देखे हो या वैसे देखा हो, वो उनको आउट नहीं होते हैं। बट स्टार्क विद पिंक बॉल इज वेरी डेंजरस और उन्होंने दोनों को आउट किया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज था, और ऑस्ट्रेलिया का प्लान भी ये था, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, कि पहले इनको पर्थ में खिला दो, इनको हम हरा लेंगे। पर वो हो गया उल्टा। उनका दूसरा प्लान ये था कि दूसरा मैच जब तक आएगा, ये आ जाएंगे एडिलेड में, पिंक बॉल से हम इनको वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ब्रिस्बेन में पिछली बार वो हारे थे, लेकिन वो उनका गढ़ है, उनको मैचेस जीतने वहां आते हैं। तो उनका प्लान ये था, फिर इनको ब्रिस्बेन दिखा के 3 मैच जीत जाएंगे, आखिर के 2 का जो रिजल्ट होगा होगा। तो वो इनका उल्टा तो पड़ गया स्कोर लाइन, बट लेकिन इन्होंने 1-1 कर लिए। अब ब्रिस्बेन में क्या होगा क्या नहीं, वो देखने लायक होगा। बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजी की और जो कलेश चल रहा है। तो सबसे पहली बात, कप्तान को मैं दाद देना चाहूंगा इस बारे में, तो कि उन्होंने डिसीजन लिया कि जो लड़का अच्छा खेल रहा है, केएल राहुल, उसको ओपन करना चाहिए। और रोहित ने ये डिसीजन लिया, वो करते रहे। और रोहित खुद 6 नंबर पे आया, उन्होंने और किसी का नंबर नहीं छेड़ा। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था शायद ये लोग ऋषभ पंत का नंबर छेड़ दें, जो कि आपका बेस्ट टेस्ट बैटर है। थैंकफुली इन लोगों ने वो हरकत नहीं करी, नीचे खेले। पर अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसी चीजों की जिनसे मुझे बहुत दिक्कत है। एक फॉर्मर क्रिकेटर है जिन्होंने लिखा, कोहली हैज अ टेक्निकल डेफिशिएंसी विच ही कैनॉट ओवरकम, अपने एक आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल लिखा, और वो क्रिकेटर बॉम्बे से हैं, आप लोग गेस कर पाएंगे, और गेस कर लेंगे तो कमेंट में बताइए वो क्रिकेटर कौन है। तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा लैक्स कॉन्फिडेंस। अभी कैसी आपने दोगली बात की है, कैसे की है मैं बताता हूँ। उन्हीं के यहां से आने वाले एक ग्रेट क्रिकेटर ने एक बात और बोली कि कोहली को तो जो बॉल पड़ा, वो थी स्कॉट बोलैंड ने लगातार एक चैनल में बॉल डाल डाल के। मैंने इवन चितेश्वर पुजारा को सुना था इन कमेंट्री बॉक्स ये बात बोलते हुए कि आप विराट को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हो सेकंड इनिंग्स की डिसमिसल के लिए, क्योंकि वहां पे आपको बॉलर को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि स्कॉट बोलैंड ने उस लेंथ पे बॉल डाला कि अगर वो बल्ला ना लेके आते, अगर तो बल्ला पूरा आ जाता और एज नहीं लेके जाता तो डिफेंड हो जाता, नहीं तो अगर वो बल्ला ना आता छोड़ने जाते तो वो ऑफ स्टंप लेके जाती गेंद, अगर अंदर आ जाती और बाहर जा रही थी तो वो एज लेके जाना ही था। तो विराट वहां फंस गए। ऐसे डिसमिसल होते हैं। तो जो लोग विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को कह रहे हैं खत्म हो गया, उनको मैं बताना चाहता हूँ पिछले ही मैच में उन्होंने 100 किया है। कुछ लोग कहते हैं अरे पिच फ्लैट हो गई थी, ये हो गया था, हो गया। लेट मी टेल यू, कई सारे विकेटें गिर गई थी उस टाइम पे जब वो आए थे, जायसवाल भी आउट हो गए थे। ही मेड श्योर कि जो अच्छे बॉलर्स हैं वो उनको अच्छे से खेले। और कुछ लोग कहते हैं अरे मार्नस वगैरह बॉल डालने आ गए थे, मार्नस वगैरह बॉल डालने आए थे जब वो 70 रन पे पहुंच चुके थे। तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं तरीके से, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे आई गेस, तो और सपोर्ट करेंगे स्पेशली, तो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं ठीक कह रहा है। बल्कि मैं किसी भी खिलाड़ी की ऐसा पॉइंट आउट कमी भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं उनको डिफेंड ही करूंगा। पर जहां हमारे खिलाड़ी गलत ही नहीं है, वहां उन पे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, ये ठीक नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इनका साल बहुत खराब रहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, साल बहुत खराब रहा है। पर जहां अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कोई करेगा वो बहुत गलत है। बात करते हैं रोहित की। रोहित शर्मा का जो उन्होंने बोला कि कॉन्फिडेंस का इश्यू है,
आई डोंट थिंक कॉन्फिडेंस का इशू उस खिलाड़ी को है, वो वर्ल्ड कप जीत के आया हुआ खिलाड़ी है, ठीक है। वहां इशू सिर्फ ये, जो कि आज का इशू नहीं, सालों पुराना इशू है, वो ये है कि उनका फीट मूवमेंट कम है, ट्रिगर के अलावा कुछ नहीं है। और वहां वो पिंक बॉल में फंस गए। पिंक बॉल हमारे बल्लेबाजों को साइट होने में दिक्कत हो रही थी। जैसा कि कप्तान ने भी आज बोला कि जो साइड स्क्रीन थी, उनको उस साइड स्क्रीन की आदत नहीं है विद द पिंक बॉल, तो विकेट मिल गया। अब इस बात का इतना बतंगड़ बना देना कि भारतीय टीम बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, मेरा ट्रस्ट है ये, बतौर भारतीय मतलब फैन, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों इस सीरीज में रन बनाएंगे। ये टेस्ट मुश्किल था, सबसे मुश्किल टेस्ट यही होना था, क्योंकि यहाँ लैटरल मूवमेंट ज्यादा मिली थी, बाकी जगह आपको पेस एंड बाउंस मिलेगा, जिसके साथ मैं मानूंगा जिसको जिसके जिससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली है हमारे खिलाड़ी, उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं लग रही। बाकी बात करेंगे शुभमन गिल की, बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखे, अच्छा लगा देख के। पर उनके भी ना 40 से ऊपर रन आए नहीं है अभी तक सेना में, वो 91 के अलावा। तो उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, जैसे विराट कोहली ने किया था 14 में, या उससे पहले जो 12 का दौरा था उनका, जहां उन्होंने दिखाया था कि भाई आई हैव अराइव्ड। तो वो चीज शुभमन को दिखानी पड़ेगी जो जायसवाल ने दिखाई है। जायसवाल पे अननेसेसरी मीम बनाए जिन लोगों ने, मैं तो उनको कॉल आउट करना चाहता हूँ। ये जो पानीपुरी वाला, अरे फॉर गॉड से गेट अ लाइफ यार। आप एक बात बताओ, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा है, वो आपका इस समय सबसे बड़ा सुपरस्टार है, और आप उसके ऐसा मजाक उड़ा रहे हो। दैट इज पथेटिक मेरे हिसाब से। जो जो लोग ये हरकत कर रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए उनको, मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई साहब। मतलब आपको वैसा प्लेयर मिलेगा नहीं, आउट हर कोई होता है। और अगर उसने स्लेज कर भी दिया, इट्स कमिंग स्लो। ऑस्ट्रेलियंस क्या क्या नहीं बोलते आपके खिलाड़ियों को। उन्होंने किस हद तक नहीं जाते, रिकी पॉन्टिंग हो, एंड्रू साइमंड्स हो, इतने सालों साल ये लोग जो करते आए हैं। हम तो छोटे छोटे होते थे, सब सुन सुन के आते थे ये लोग क्या क्या करते हैं। तो जो ये अननेसेसरी क्रिटिसिज्म जायसवाल पे और मोहम्मद सिराज पे भी किया गया, कि सिराज ने ये कह दिया वो कह दिया, बॉस क्रिकेट है। मतलब दो कंपेटिटिव टीम्स खेल रही हैं, टॉप क्लास एथलीट्स खेल रहे हैं, बातचीत हो जाती है। अननेसेसरी सिराज को टारगेट करना, जायसवाल को पानीपुरी वाली बात पे टारगेट करना, विराट कोहली रोहित शर्मा तो पंचिंग बैग्स बने ही हुए हैं सबके, तो वो चीज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। बट अगर क्रिकेट पे आ जाए इंटायरली, तो वेरी गुड थिंग कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, मैं सही बताऊं, मुझे अभी भी लगता है जब पेस एंड बाउंस की बात आएगी इन ब्रिस्बेन, विराट कोहली विल डू वेल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ऑल ऑफ देम विल डू वेल, ट्रस्ट मी। लैटरल मूवमेंट था यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, और पिंक बॉल साइड करने में दिक्कत होती है, हमारे प्लेयर्स तैयार नहीं थे। ये बात सबको समझनी चाहिए कि कितनी तैयारी कर लो आप भले कर लो, पर फिर भी पिंक बॉल का एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है तो नहीं है, उसमें दिक्कत हो गई। आई थिंक द नेक्स्ट गेम दे विल कम वेल प्रिपेयर्ड, और इंडिया हमेशा अच्छे कैमबैक्स करता है एडिलेड के बाद। चाहे वो विराट कोहली का डिसीजन ये लेना हो कि भाई 14 में बैंड बजा दूंगा भाई, मैं यहाँ मैं चेस के लिए जाऊंगा, भले हार जाए। हार गए थे लेकिन ऑलमोस्ट मैच निकाल गए थे वो। अगर वो आउट ना होते, या बाकी थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देते, मुरली विजय और उनकी जो पार्टनरशिप थी उसने काम कर दिया था, हम मैच जीत गए थे। और उसके बाद 21 का टर्न अराउंड जो हुआ, विराट जाते हैं 36 ऑल आउट के बाद घर वापस, एंड अजिंक्य रहाणे एंड रवि शास्त्री लेड जो टीम है हमारी, वो मेलबर्न में वो मैच जीतती है। तो इंडिया इज नोन फॉर कमबैक्स, जो जो इंडिया को अंडर एस्टिमेट करेगा वो गधा है। तो मैं यही बोलूंगा कि हम 100% कम बैक करेंगे। और हाँ, एक सो कॉल्ड यूट्यूबर है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी रहे हैं कई बहुत एस्टीम ऑर्गेनाइजेशंस में, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, उनकी भी इज्जत करता हूँ। बट अगर आप एक प्लेयर को पर्सनली टारगेट करेंगे, रविचंद्रन अश्विन जैसे प्लेयर को, जो कि मतलब सर आप होंगे बहुत बड़े आदमी ठीक है, बट स्टिल आई फील आई यू शुड हैव अवॉइडेड सेइंग ऑल दैट स्टफ दैट यू वर सेइंग टू रविचंद्रन अश्विन। सर उनके साढ़े मतलब कितने 530 विकेट्स हैं उनके, 536 ओवरऑल। इतना बड़ा प्लेयर, आप कह रहे हो वो यूट्यूब कर रहा है ऐश की बात, ये वो ऐसे बात नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है।
और एक और है कुछ लोग जो कि क्लब कर देते हैं, विराट रोहित के दे आर नॉट एट देयर प्राइम, दे शुड रिटायर, ये वो। बॉस गेट अ लाइफ, ही गॉट 100। और दूसरा बंदा जो है, वी नो व्हाट ही कैन डू, नहीं चल रहे अलग बात है। और अगर डिसीजन होना भी है तो ये बोर्ड का काम है, बोर्ड ले लेगा। आप मिड टूर में ऐसी बातें करोगे, ऐसी चीजें करोगे, तो खैर ठीक है, आपकी भी गलती नहीं, आपको अपनी स्टोरीज और वीडियोस बेचनी है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जो जो पहले इंसान थे जिन्होंने अश्विन को ऐसे टारगेट किया फॉर हिज यूट्यूब एंड एवरीथिंग, अगर कोई बंदा मल्टी टैलेंटेड है, आपको क्या दिक्कत है? और जब बोर्ड को दिक्कत नहीं है, इफ ही इज हैविंग अ यूट्यूब चैनल, देन व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुझे ये चीज समझ नहीं आई, अननेसेसरी टारगेट नहीं करना चाहिए। रविचंद्रन अश्विन इज अ बिग नेम, ही इज डन सो मच फॉर द कंट्री, तो ही शुड बी रिस्पेक्टेड, मेरा ये मानना है। ऑल्दो मेरा ये भी ओपिनियन है कि खेलना शायद वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा को ही चाहिए था ऐश से पहले, क्योंकि ओवरसीज रोहित शर्मा से भी बेटर बैटिंग एवरेज रविंद्र जडेजा का है। तो रविंद्र जडेजा अगर खेलते, मतलब स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, तो शायद वो भी बेनिफिशियल हो सकता था। और वॉशिंगटन ने तो पिछले टेस्ट में दिखाया वो क्या कर सकते हैं। एंड विद द बॉल जड्डू हमेशा ही इफेक्टिव रहते हैं, एक एंड तो पकड़ के एटलीस्ट रखेंगे, और स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको यहाँ। अगर एंड पकड़वाना हो तो जड्डू बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेम गोस फॉर वॉशी, वॉशी ने ये चीज करके दिखाई। मैं ना अब एक बात करना चाहता हूँ इंडियन क्रिकेट के उस जेम की जिसकी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। हमको एक ऐसा, मतलब मैं कहूंगा हीरा मिल गया है भारतीय क्रिकेट को। आप देखिए, 2 टेस्ट मैच हो गए हैं, 4 इनिंग्स हुई हैं, और 4 में से 3 इनिंग्स में आपका टॉप स्कोरर कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी, 21 साल का। मतलब यार क्या प्लेयर है वो, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, दिल गुर्दे वाला जो प्लेयर होता है ना, वो है कि उतना ज्यादा, मतलब कि शायद हार्दिक पांड्या जितना टैलेंट नहीं है, पर जो ग्रिट है, जो उनके पास स्किल को यूज करना अपनी, और जो गेम सेंस है, कि जब बुमराह, हर्षित राणा या मोहम्मद सिराज के साथ वो खेल रहे हैं, क्या करते हैं? 5 बॉल खुद खेलते हैं, छठा बॉल सिंगल, 4 बॉल खुद खेलते हैं, पांचवा बॉल सिंगल। इतना ज्यादा दिमाग से और इतने तरीके से खेल के रन बना रहे हैं, और कोलैप्सेस में भी सबसे ज्यादा आपके लिए रन बना रहे हैं, और आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छा काम हुआ, और विकेटें भी लिए उन्होंने दोनों मैचेस में। तो वो अपने एंड पे अपना काम तो करके दे रहे हैं टीम को, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को उस प्लेयर में बहुत पोटेंशियल दिखता है। मुझे लगता है भारत को एक जो ऑलराउंडर चाहिए था फास्ट बॉलिंग, वो सिक्का गौतम गंभीर कोच ने फिक्स कर दिया है नीतीश कुमार रेड्डी को लाके। तो ये था मेरी सोच रेड्डी पे। बैटिंग पे हम बात कर ही चुके हैं कि भारत की बैटिंग कैसी है। गेंदबाजी की भी हमने बात करी, कि शायद बात कर लेते हैं शायद कुछ चेंजेस की, जो आप कर सकते हैं चाहे तो टीम में। मैं ऑनेस्टली, मेरे से पूछा जाए तो मैं सिर्फ एक चेंज करूंगा। मैं वॉशी या जडेजा को वापस लाऊंगा फॉर ऐश। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, मैं तो कहूंगा कि मेलबर्न में आप 2 स्पिनर भी खिला सकते हो अगर आपको लग रहा हो तो, बट लेकिन आप ब्रिस्बेन जब जा रहे हो, तो अश्विन की जगह यू कैन गो फॉर, मेरे हिसाब से, वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा। फास्ट बॉलिंग में अभी भी बोलूंगा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हर्षित राणा विल डू द जॉब एट ब्रिस्बेन, क्योंकि उनके मतलब की विकेट होगी, जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं। और मोहम्मद सिराज और इनकी तो कोई बात है ही नहीं, जसप्रीत बुमराह की, वो तो दोनों बेस्ट आपके पास ऑप्शंस हैं ही। ऑल्दो बुमराह जो कि हमारे एसेट हैं सबसे बड़े, उन्होंने इस मैच में वैसा बॉल नहीं डाला जैसा वो जाने जाते हैं। पर ऐसा होता है क्योंकि जब आप सिर्फ एक ही खिलाड़ी पे इतना ज्यादा निर्भर होने लगेंगे, तो किसी न किसी दिन तो वो भी बोल जाएंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उनका पूरा वर्कलोड मैनेजमेंट पूरा टेक केयर किया जाए, उनका पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह से बड़ा एसेट इस समय इंडियन क्रिकेट में कोई नहीं है। बाकी आई रियली फील ऋषभ पंत ऑल्सो नीड्स टू स्टेप अप, क्योंकि ऋषभ पंत ने अब तक हमें पिछला दौरा जिताया था, एक 100 भी है, साउथ अफ्रीका में भी 100 है, इंग्लैंड में भी 100 है। बट आई थिंक इफ ही इज आवर बैट्समैन, इफ क्या ही इज आवर बेस्ट बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट, सो ही नीड्स टू स्टेप अप ऑन दिस बिग टूर्स, ही नीड्स टू गेट अ बिग 100। क्योंकि जब ऋषभ पंत 100 करेंगे तो हम मैच जीतेंगे। तो बल्लेबाजी का तो मुझे यही लगता है, कप्तानी वाइज हाँ मेरा अभी भी मानना है
कि मे बी रोहित कुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव। बहुत थोड़ी देर के लिए एक्टिव थे, बहुत डल से लगे मुझे, थोड़े से डिसइंटरेस्टेड लगे, जो कि ना थोड़ा सा मतलब मुझे वो लगा, क्योंकि ना जो ये उनका जो स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है ना, इट इज द बेस्ट फॉर T20 एंड ओडीआई क्रिकेट। क्योंकि वो क्या है, वो गेम को चलने देते हैं, उसमें अपना छोटा छोटा जल्दी जब डिसीजन लेना होता है, वो क्विक डिसीजंस बहुत अच्छे करते हैं। यहाँ पे जहाँ पेशेंस और उसके साथ आपको थोड़ा प्रोएक्टिव भी रहना पड़ता है, वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहित थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड के चक्कर में शायद, मे बी, क्योंकि थोड़ा क्रिकेट मैं भी खेलता था और ऑब्जर्व मैं बहुत करता आया हूँ सालों साल, तो मुझे समहाउ ये लगता है कि वो थोड़ा से लेट बैक है उस चक्कर में। टेस्ट क्रिकेट मे बी ही इज नॉट द बेस्ट, बट ऑब्वियसली ही इज अ गुड कैप्टन। आई होप ही इम्प्रूव्स, हम कम बैक अच्छा करें, एंड आई स्टिल फील वी कैन विन दिस सीरीज, वी कैन। तो जो कुछ लोगों ने सो कॉल्ड एजेंडा चला रखे हैं कि बॉस नहीं हम तो बहुत हार गए, ये हो गया वो हो गया, आई डोंट थिंक सो। इतना टेंशन लेने की जरूरत है, इंडिया विल डू वेल। और ये सारी तो हमारी बातें हो गई। मोहम्मद शामी पे एक अपडेट जरूर सुनने में आया है कि शायद शामी को ब्रिस्बेन में भेज दिया जाए, पर रोहित की बातों से मुझे संभव आज लगा नहीं कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैव रोहित इन देयर साइड, सॉरी, शामी इन देयर साइड। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके घुटने सूज रहे हैं स्पेल्स डालते हुए। बट एक स्टोरी ये आ रही है, ये कहते हैं कि ही इज फाइन, उन्होंने वजन कम कर लिया है और ही विल बी ऑन फ्लाइट टू मेलबर्न और ब्रिस्बेन के लिए ही बी अवेलेबल। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। आर दे रियली विलिंग टू प्ले, क्या कहते हैं आपका, मोहम्मद शामी? ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। आई होप वो जरूर खिलाए, क्योंकि मोहम्मद शामी के आने से जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। बुमराह वुड फील मच, मतलब कि उनके ऊपर जो इतना सारा लोड है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब शेयर हो जाएगा कि सिराज के साथ शामी भी है, तो दैट वुड बी ग्रेट। बाकी एक मेरा सवाल थोड़ा सा है, जो क्रिटिसिज्म है टीम का, वो ये है कि आकाशदीप ने क्या बुरा किया है। आकाशदीप, देखिए, नथिंग अगेंस्ट हर्षित, मैंने आपको दोबारा बोला कि अब तो हर्षित ही खेलना चाहिए आगे, अब आकाशदीप को वेट करा लीजिए, लेकिन आकाशदीप ने क्या बुरा किया था जो वो पहले टेस्ट में नहीं थे? और उसके बाद यहाँ जहां हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के लिए हम गए एंड वी गॉट रविचंद्रन अश्विन, तो हमने क्यों नहीं आकाशदीप को लिया जो कि स्विंग कराते हैं और इस समय लगातार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है, पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म टीम का, कि शायद ये चीज अवॉइड की जा सकती थी। अब दोस्तों, अब है कुछ दिन का गैप, इस गैप में जो आईपीएल टीम्स हैं और जो उनके कॉम्बिनेशन है, उस सबको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और उसके बाद टीम की प्रेपरेशन कैसी चल रही है और चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या न्यूज आने वाली है, क्योंकि अब तक सिर्फ अटकनें चल रही थी, हाइब्रिड होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर है, वो ऑफर है। तो उस सब पे जब कुछ एक पुख्ता न्यूज आ जाएगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आईपीएल की टीम्स का जो हमारा सीरीज चली रही है, उसका डिस्कशन भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।